सुबह का समय था। स्कूल के बाहर रोज की तरह बच्चों की चहल पहल थी, लेकिन इसी एक कहानी की शुरुआत होती है। राहुल चुपचाप स्कूल की ओर चल रहा था। आसपास बच्चे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन राहुल अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। क्लासरूम के अंदर बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। किताबें खुली थीं और कमरे में पढ़ाई का माहौल बना हुआ था। राहुल अपनी सीट पर चुपचाप बैठा था। उसकी नजर किताब पर थी, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ था। तभी शिक्षिका कक्षा में आईं। बच्चों ने खड़े होकर अभिवादन किया और कक्षा में अचानक शांति छा गई। शिक्षिका ने राहुल से सवाल पूछा। राहुल थोड़ा घबरा गया और अचानक उसे सही जवाब याद नहीं आया। गलत जवाब सुनकर शिक्षिका ने राहुल को समझाया। पूरी कक्षा की नजरें उसी पर टिक गईं। पीछे बैठे कुछ बच्चे आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। राहुल को ऐसा लगा जैसे सब उसी के बारे में बात कर रहे हों। राहुल के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसे लगा कि शिक्षिका उसे नाराज हैं और सब उसे ही देख रहे हैं। कुछ देर बाद स्कूल की घंटी बजी। बच्चे अपनी जगह से उठने लगे, लेकिन राहुल अब भी चुपचाप बैठा रहा। राहुल धीरे धीरे कक्षा से बाहर निकला। बाकी बच्चे हंसते हुए आगे बढ़ रहे थे और वो पीछे रह गया। कॉरिडोर में चलते हुए राहुल के कदम धीमे पड़ गए। खाली रास्ते में उसकी बेचैनी और ज्यादा गहरी लग रही थी। राहुल के चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि गलती उसकी थी या कुछ और। स्कूल के गेट के बाहर बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। राहुल थोड़ी देर रुका और फिर धीरे से आगे बढ़ गया। स्कूल से घर जाते हुए राहुल चुप था। उसके मन में सवाल घूम रहे थे, जिनके जवाब उसे अभी नहीं मिले थे। स्कूल से घर लौटते हुए राहुल सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके चेहरे से साफ था कि दिन उसके लिए आसान नहीं था। राहुल ने चुपचाप अपना बैग एक कोने में रखा और बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रह गया। माँ ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? आज कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हो। राहुल कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए। माँ उसके पास बैठ गईं। उनकी मौजूदगी से राहुल को थोड़ा सुकून मिला। धीरे धीरे राहुल ने स्कूल की बात बतानी शुरू की और उसका मन हल्का होने लगा। वो बताने लगा कि कक्षा में क्या हुआ और उसे क्यों बुरा लगा। माँ ध्यान से सुनती रही, बिना टोके, बिना कुछ कहे। बात करते करते राहुल की आंखें भर आईं और उसकी आवाज धीमी पड़ गई। माँ ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया और उसे भरोसा दिलाया। माँ ने कहा कि वो स्कूल जाकर शिक्षिका से बात करेंगी। कुछ पल सोचने के बाद माँ के चेहरे पर एक समझदारी भरी गंभीरता आ गई। माँ ने कहा कि वो स्कूल जाकर शिक्षिका से बात करेंगी। ये सुनकर राहुल के चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत दिखाई दी। रात धीरे धीरे उतर आई और अगले दिन की एक नई उम्मीद साथ लेकर आई। अगली सुबह घर में हल्की सी शांति थी। राहुल नाश्ते की मेज पर बैठा था, लेकिन उसका मन अब भी बोझिल था। माँ ने प्यार से राहुल का बैग ठीक किया और उसकी शर्ट संभाली। उनके चेहरे पर चिंता भी थी और हौसला भी। राहुल दरवाजे से बाहर निकला। माँ कुछ पल उसे देखती रहीं, जैसे मन ही मन उसे हिम्मत दे रही हों। रास्ते में चलते हुए राहुल की चाल थोड़ी धीमी थी। उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उधर स्कूल के बाहर सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। बच्चे कक्षाओं की ओर बढ़ रहे थे। घर में माँ तैयार हो रही थी।
उनके चेहरे पर अब चिंता से ज्यादा एक पक्का फैसला साफ झलक रहा था। माँ कुछ पल रुकी और सोच में डूब गईं। राहुल का चेहरा उनके मन में बार बार सामने आ रहा था। कुछ सोचने के बाद माँ ने मन बना लिया। उन्होंने गहरी सांस ली और घर से बाहर निकल पड़ी। राहुल की माँ स्कूल के गेट से अंदर आई। चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन कदम पूरे भरोसे से आगे बढ़ रहे थे। कॉरिडोर से गुजरते हुए माँ ने एक पल रुककर सांस ली। सामने कक्षा थी, जहाँ से सब स्पष्ट होने वाला था। कक्षा के अंदर पढ़ाई चल रही थी। शिक्षिका बच्चों को समझा रही थी और माहौल बिल्कुल सामान्य था। कक्षा के बाहर माँ शांति से खड़ी रहीं। वो बिना किसी जल्दबाजी के सही समय का इंतजार कर रही थीं। घंटी के बाद शिक्षिका की नजर दरवाजे पर गई। वहाँ राहुल की माँ शांति से खड़ी हुई दिखाई दी। तभी स्कूल की घंटी बजी। बच्चे अपनी किताबें समेटने लगे और कक्षा का माहौल बदलने लगा। से मिली, बिना कुछ कहे एक जरूरी बातचीत की शुरुआत हो चुकी थी। शिक्षिका ने विनम्रता से राहुल की मां को बैठने का इशारा किया। कक्षा में शांति थी और बातचीत शुरू होने वाली थी। दोनों आमने सामने बैठीं। माहौल शांत था, लेकिन बातों में एक गहराई और गंभीरता साफ महसूस हो रही थी। राहुल की मां ने शांति से सारी बात समझाई। उनकी आवाज में भावनाएं थीं, लेकिन शब्द पूरी तरह संतुलित थे। शिक्षिका ध्यान से सुनती रही। उनके चेहरे पर सोच और समझ का भाव धीरे धीरे साफ होने लगा। शिक्षिका के मन में कक्षा का वो पल याद आ गया। अब उन्हें एहसास होने लगा कि बात सिर्फ अनुशासन की नहीं थी। शिक्षिका ने अपना पक्ष शांत स्वर में रखा। उन्होंने बताया कि उस समय उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ बन रही थी। बात अब आरोप से हटकर समाधान की ओर बढ़ने लगी थी। तभी शिक्षिका को समझ आया कि राहुल की चुप्पी एक संकेत थी। अब उन्हें उसकी भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। राहुल की मां ने शांति से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बच्चों की भावनाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। शिक्षिका ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उन्हें एहसास हुआ कि उनसे अनजाने में एक गलती हो गई थी। शिक्षिका ने समाधान का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आगे से राहुल को और ध्यान से समझा जाएगा। ये सुनकर राहुल की मां के चेहरे पर सुकून दिखाई दिया। उनके मन से एक बड़ा बोझ जैसे हल्का हो गया। दोनों ने एक दूसरे की बात समझी। माहौल अब हल्का था और बातचीत सम्मान के साथ आगे बढ़ चुकी थी। बातचीत के बाद कक्षा में एक नई शांति थी, जैसे हवा में समझ और सुकून दोनों घुल गए हों। माँ और शिक्षिका मुस्कुराकर उठीं। ये साफ था कि आगे राहुल के लिए चीजें अब बेहतर होने वाली थीं। अगले दिन कक्षा का माहौल बदला हुआ था। बच्चे शांत बैठे थे और पढ़ाई की एक नई शुरुआत हो रही थी। राहुल अपनी सीट पर सीधा बैठा था। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। थोड़ी देर में शिक्षिका कक्षा में आई। उनका व्यवहार पहले से कहीं ज्यादा सहज और शांत था। शिक्षिका ने मुस्कुराकर सभी बच्चों का अभिवादन किया। कक्षा में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन आज पढ़ाने का तरीका अलग था। शब्दों में सख्ती नहीं, समझ थी। राहुल ध्यान से सुन रहा था। उसकी कॉपी खुली थी और मन भी पूरी तरह कक्षा में था। अचानक शिक्षिका ने एक सवाल पूछा। कक्षा में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। तभी राहुल ने हिम्मत करके हाथ उठाया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था। राहुल ने जवाब दिया। उसकी आवाज में झिझक नहीं थी, बल्कि विश्वास साफ झलक रहा था। शिक्षिका ने राहुल की तारीफ की। ये शब्द उसके लिए किसी इनाम से कम नहीं थे। साथी बच्चे भी मुस्कुराने लगे। राहुल को पहली बार कक्षा में अपनापन महसूस हुआ। राहुल के चेहरे पर सुकून था। भीतर कहीं एक डर टूट चुका था। शिक्षिका ने पूरी कक्षा को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। माहौल अब पूरी तरह सकारात्मक था।
कक्षा में पढ़ाई शांति से चल रही थी। हर चेहरा सीखने में डूबा हुआ था। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुरा दिया। यह उसकी नई शुरुआत थी। छुट्टी की घंटी के बाद बच्चे बाहर जाने लगे। राहुल भी शांति से अपना बैग समेट रहा था। स्कूल से बाहर निकलते हुए वो दोस्तों से बात कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घर की राह पर चलते हुए राहुल सोच में डूब गया। आज का दिन उसके लिए खास था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसे भीतर से अपनापन महसूस हुआ। ये जगह अब उसे और मजबूत लगती थी। माँ ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। राहुल के मन का बोझ थोड़ा और हल्का हो गया। राहुल ने अपने दिन के बारे में बताया। माँ ध्यान से सुन रही थी। माँ की आंखों में गर्व झलक रहा था। राहुल ने ये साफ महसूस किया। थोड़ी देर बाद राहुल पढ़ाई में लग गया। आज उसका मन पढ़ने में सच में लग रहा था। एक सवाल पर वो अटक गया, लेकिन इस बार घबराहट नहीं थी। माँ ने पास बैठकर उसे समझाया। उनके शब्दों में धैर्य और प्यार था। अचानक उसे समझ आ गया। राहुल के चेहरे पर चमक लौट आई। रात के खाने पर परिवार साथ बैठा था। माहौल शांत और सुकून भरा था। खाने के बाद राहुल शांत बैठा था। उसके भीतर एक संतुलन आ चुका था। सोने से पहले उसने अगला दिन के लिए बैग तैयार किया। यह उसकी आदतों में आया नया बदलाव था। राहुल गहरी नींद में सो गया। उसका मन अब हल्का और भविष्य को लेकर आश्वस्त था। सुबह का स्कूल अलग ही ऊर्जा से भरा था। राहुल आत्मविश्वास के साथ गेट से अंदर बढ़ा। कक्षा में कदम रखते ही राहुल को अपनापन महसूस हुआ। माहौल अब उसे डराने वाला नहीं था। शिक्षिका ने राहुल को देखा और हल्की मुस्कान आई। बदलाव अब साफ नजर आ रहा था। पढ़ाई के दौरान राहुल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अब वो पीछे नहीं छुपता था। शिक्षिका ने पूरी कक्षा के सामने उसकी सराहना की। राहुल का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। सहपाठी अब उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। राहुल अकेला नहीं रहा था। अब राहुल दूसरों की मदद भी करने लगा। उसे खुद पर भरोसा हो चुका था। शिक्षिका ये सब देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष साफ झलक रहा था। अवकाश के समय वो दोस्तों के साथ हंस रहा था। यह खुशी बनावटी नहीं थी। एक पल के लिए राहुल ने सोचा, वो कितना बदल चुका है। यह एहसास उसे मजबूत बना रहा था। कक्षा में वो पूरे आत्मविश्वास से लिख रहा था। अब उसका हाथ नहीं कांपता था। शिक्षिका ने उसे एक जिम्मेदारी सौंपी। यह भरोसे की एक और सीढ़ी थी। राहुल ने दी गई जिम्मेदारी को स्वीकार किया। अब उसके मन में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं था। पूरी कक्षा के वातावरण में एक नई प्रेरणा दिखाई दे रही थी। राहुल सभी के लिए उदाहरण बन चुका था। राहुल के चेहरे पर आत्मविश्वास स्पष्ट था। यह उसकी सोच और साहस की सच्ची जीत थी। शाम के समय स्कूल परिसर शांत हो गया था। यह दिन राहुल के जीवन में एक नया अध्याय लिख चुका था। राहुल शांत कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में अब डर नहीं, बल्कि संतुलन था। उसे बीते दिन याद आए जब वो खुद को कमजोर समझता था। अब वे यादें पीछे छूट चुकी थीं। घर पहुंचकर राहुल माँ के पास बैठा। वहाँ शब्दों की नहीं, समझ की जरूरत थी। माँ की आंखों में गर्व और सुकून था। उन्होंने बिना कुछ कहे राहुल की मेहनत को महसूस किया। राहुल ने आगे की ओर देखा।
अब उसका मन आशा और विश्वास से भरा हुआ था। हर बच्चा समझ और सहारे से मजबूत बनता है। सही मार्गदर्शन जीवन की दिशा बदल सकता है। यही है सीख। समझ, धैर्य और विश्वास से हर कहानी बदल सकती है।